पाकिस्तान में हुआ जन्म, भारत आया रेफ्यूजी बनकर, छात्र राजनीति से शुरुआत की और फिर दिल्ली के सियासी सफर में ऐसा मजबूत राजनेता बन के उभरा कि बीजेपी के पहली बार दिल्ली में सरकार बनने पर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभाली। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के सियासी कहानी में हम बात करेंगे दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बारे में। 1960 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े और फिर छात्र संघ में महामंत्री का पद संभाला। महामंत्री बनने के बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकलते ही अपने जीवन दिनचर्या को चलाने के लिए प्राध्यापक के तौर पर भी काम किए, लेकिन फिर 1967 में पहाड़गंज से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल होती है। धीरे धीरे मदन लाल खुराना का बीजेपी में कद बढ़ता जाता है और 1984 के सिख दंगों के बाद जब बीजेपी लगातार दिल्ली में कमजोर हो रही थी, उस समय प्रदेश में भाजपा ने जिम्मेदारी मदन लाल खुराना को दी। इस वक्त कहानी में यह भी चर्चा होती है कि जब 1983 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ तो कांग्रेस भारी मतों से जीत गई। उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर मदन लाल खुराना को सौंपी गई जिम्मेदारी। 1984 में जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, उस वक्त सियासी कहानियों में कहा जाता है कि मदन लाल खुराना को एक कॉल उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का भी आया था। ज्ञानी जैल सिंह ने अपने एक रिश्तेदार को जान बचाने के लिए उस समय बीजेपी के पार्षद मदन लाल खुराना से मदद भी मांगी थी और उन्होंने मदद भी किया था। इसके बाद 84 के दंगों के बाद दिल्ली में बीजेपी को मजबूत करने में मदन लाल खुराना ने अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे पार्टी के संगठन को मजबूत किया और उन इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जहां बीजेपी लगातार बिखरती चली जा रही थी। साल 1989 आया, लोकसभा का चुनाव हुआ। मदन लाल खुराना को साउथ दिल्ली से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। बोफोर्स घोटाला उन दिनों चर्चा का विषय था। यही कारण रहा कि 1989 में मदन लाल खुराना साउथ दिल्ली से सांसद चुने गए। फिर धीरे धीरे सरकार बदलती गई। 1991 में जब चुनाव आया तो मदन लाल खुराना एक बार फिर साउथ दिल्ली से सांसद चुने गए, लेकिन केंद्र में सत्ता नरसिम्हा राव के हाथ में थी। लगातार दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग तेज होते जा रही थी। 37 वर्षों से दिल्ली में सत्ता किसी के हाथ में नहीं थी। फिर 1993 में जब दिल्ली में चुनाव की संभावनाएं तेज हुई और बीजेपी के उस मांग पर मुहर लग गई, तब 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ। पहले विधानसभा के चुनाव में 70 में से बीजेपी ने 49 सीटें जीत ली और उस सीट जीतने का नतीजा ये रहा कि जब दिल्ली में प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो बीजेपी ने मदन लाल खुराना के नाम पर मुहर लगा दी। 1993 में मदन लाल खुराना प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 3 सालों तक उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली और दिल्ली के मेट्रो प्रोजेक्ट को खाका तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। 1996 में एक ऐसा दौर भी आया जब दिल्ली में सियासी महकमे में बड़ी चर्चा होने लगी। वो चर्चा थी जैन हवाला मामले को लेकर। उस मामले में एक डायरी में कुछ नेताओं के नाम थे, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे। उन बड़े नेताओं के लिस्ट में उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, बिहार में विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा और उस समय दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का। मदन लाल खुराना ने लगातार उस विवाद पर प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर नहीं माने। फिर धीरे धीरे बीजेपी और पार्टी के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर 1996 में उनके धुर विरोधी और बीजेपी के नेता साहेब सिंह वर्मा को प्रदेश की कमान संभालनी पड़ी। तो ये थी मुख्यमंत्री सीरीज में तीसरे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की कहानी। आगे के ऐसी वीडियोस के लिए अब बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।